ट्रेंडिंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद नायब सैनी का सबसे पहला इंटरव्यू प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है नायब सैनी ने। हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने बड़ा दावा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये दावा उन्होंने किया। सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएंगे। मोदी और मनोहर सरकार ने जनहित से काम किए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद नायब सिंह सैनी ने नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद पर जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई तो सबसे पहले हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। ये धमाकेदार इंटरव्यू और साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, कांग्रेस पर हमलावर नजर आए बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष। आपको दिखाते। हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको नई नई जिम्मेवारी मिली है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाणा न्यूज की तरफ से। सर, जिम्मेवारी मिली है, संगठन ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। क्या नए जो लोगों के बीच में जाएंगे, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय राजनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ। और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी जो दी है और पार्टी की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के ऊपर हम पूर्ण रूप से सबको साथ लेकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के पार्टी के जो भी कार्य होंगे उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम वो हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे, ताकि हमारे सामने 2024 का चुनाव है और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम करेंगे और फिर उनको तीसरी बार इस देश की वो कमान सौंपे। और जिस प्रकार से उन्होंने नया भारत बनाने का काम किया, देश की समस्याओं का उनका समाधान किया है और दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का जो लाभ उन्होंने पहुंचाया है, उस गति को वो इसी प्रकार से बनाए रखें। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उसके अंदर हरियाणा की एक बड़ी भूमिका उसके अंदर रहेगी। मैं जो हरियाणा सरकार की हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया गया। आज गरीब माँ का बेटा भी SCS अधिकारी लग जाता है। ये कमाल अगर मनोहर लाल जी ने किया, उन सब बातों को नीचे तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी है। और एक और बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है, क्योंकि आजकल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और जब उसके पास मुद्दा नहीं है तो झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करती है। हमारे सामने बड़ा चैलेंज है कि कांग्रेस जो झूठ बोलती है उस झूठ को रोकना और लोगों को जागरूक करना, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके उनके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करती है कि वो भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, चाहे 5 लाख रुपए तक का व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभ देने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर अगर हम देखें कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसके अंदर चिरायु जोड़े और एक संख्या बड़ी 1,80,000 से लगभग हरियाणा की हमारी आधी आबादी उस योजना के लाभ के अंदर आई है। और आज व्यक्ति को चिंता नहीं है, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर इलाज करा सकता है। ऐसी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये पहुंचाने की बात है, और चाहे जन धन खाते के माध्यम से 44 करोड़ देश के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा, परंतु ये सम्मान भी
नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया कि एक योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों को जीरो बैलेंस के ऊपर खाता खोल करके उनको इस मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। जो सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया, इन सब बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में सरकार की इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करते हुए आदरणीय धनखड़ जी ने जो जिस प्रकार से काम किया है, संगठन को एक गति दी है, उस गति को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय धनखड़ जी का भी आशीर्वाद इसके अंदर समाहित रहेगा। उनका आशीर्वाद लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मैं पुनः केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो अपेक्षा ये जाहिर की उसको पूरा उतरेंगे। सांसद जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे ओबीसी मोर्चा पर, ओबीसी को एक बड़ी जिम्मेवारी कह सकते हैं, बड़ी जिम्मेवारी दी गई आ रही है प्रदेश में। हाँ देखिए, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक ओबीसी के लिए कोई कार्य नहीं किया, ओबीसी को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी के लिए किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आज ओबीसी की भी तस्वीर, समाज की तस्वीर बदलने वाली है। नया भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम कर रहे हैं कि इस देश के अंदर कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, हर व्यक्ति का विकास हो। उन सब बातों को लेकर के, क्योंकि चाहे ओबीसी समाज है, चाहे एससी समाज है, चाहे जर्नल है, अगर आप जर्नल के अंदर भी देखेंगे कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे उनको 10% का आरक्षण देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि समाज का हर व्यक्ति जो पीछे रह गया उसको आगे करने का काम वो हमारी सरकार करेगी। और अंत्योदय के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों के चेहरे के ऊपर गरीब व्यक्ति के जो दूर से दूर किसी कानून से पिछड़ गया उसको आगे लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे सामने ये चैलेंज है कि कांग्रेस जिस प्रकार का झूठ बोलती है उस झूठ को रोकना और उस झूठे प्रचार से लोगों को बचाना, ये हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि संगठन मजबूती से काम कर रहा है। आदरणीय धनखड़ जी के नेतृत्व के अंदर पिछले वर्षों में संगठन ने एक नई करवट ली है और उनका आशीर्वाद लेते हुए संगठन को और आगे मजबूत करने का काम हम करेंगे। ठीक, ये थे हमारे साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नायब सैनी, जिन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर संगठन को जोड़ने का काम करेंगे और तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री की जो भाजपा की सरकार है उसको बनाने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र से हरियाणा न्यूज के लिए तुषार सैनी।